हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्लास को आप लोग पूरी देखिए क्योंकि आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चलिए दिखाते हैं। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, अभिक्रिया की कोटि। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो यहां पर देखिए, अभिक्रिया की कोटि कहते किसे हैं, तो अभिक्रिया की समीकरण में, ठीक है, अभिक्रिया समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता, ध्यान देना आपको, अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। मतलब क्या है, समझने का प्रयास कीजिए कि जो भी आपकी अभिक्रिया है उसके जो भी अभिकारक हैं, अभिकारक का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को या तत्वों को, ठीक है, क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। तो अभिकारकों की जो सांद्रता होती है उनकी घातों का जो योग होता है वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। भाई यही तो मैंने समझाया आपको कि अभिक्रिया की समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता के पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक मिनट, ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो लिया A प्लस बी, ठीक है, गिव्स आउट, ये हमारा जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हमारा कुछ भी बन सकता है। मान लो प्रोडक्ट बना C प्लस डी, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। मतलब क्या है, यहां जो हमारा एक रिएक्टेंट अभिकारक हमारा एक ए है और एक क्या है आपका बी, जो हमारा प्रोडक्ट बना सी और डी है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि आपका जो अभिकारक है इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, M1 है। क्या है, इसकी सांद्रता M1 है, और जो अभिकारक बी है इसकी जो सांद्रता क्या है, M2 है। तो अब यहां पर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप अभिक्रिया की कोटि निकालने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया के वेग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको अभिक्रिया का वेग पता होना चाहिए। तो अभिक्रिया का वेग निकालने का फॉर्मूला होता है अभिक्रिया का वेग बराबर, यहां पर वेग स्थिरांक के, और यहां पर जो हमने अभिकारक लिया ए, और यहां पर अभिकारक ए की जो सांद्रता होती है उसकी घात लगा देते हैं, मतलब उसकी पावर लगा देते हैं। तो अभिकारक ए की सांद्रता क्या है, M1, तो यहां इसकी पावर M1 कर दिया मैंने। उसके बाद आपका जो रिएक्टेंट बी है, मतलब अभिकारक आपका बी है, तो उसकी पावर कितनी, उसकी जो सांद्रता है वो क्या है, M2 है, तो इसके ऊपर हम पावर लगा देंगे M2। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब क्या करना है कि जब भी आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना होगा तो अभिक्रिया की कोटि के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अभिक्रिया की कोटि के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी जो सांद्रता है पावर के रूप में इसी को जोड़ देना है, मतलब हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि। M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, आपका अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूले को आप ध्यान दीजिए, इसी से पूरा आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर लेते हैं एग्जाम्पल NH4NO2। ठीक है, NH4NO2 गिव्स आउट आपका क्या हो जाएगा, N2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि इसका वेग निकालो, ठीक है, तो इस अभिक्रिया का अगर वेग निकालता हूं, तो इस अभिक्रिया का अगर वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो यहाँ वेग स्थिरांक के लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट, इसको लिख लेंगे NH4NO2। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इसकी सांद्रता कितनी है। अब यहाँ पर इसके जो अणुओं की संख्या यहाँ पर कुछ नहीं दी, इसका मतलब क्या है, एक है। यहाँ पर क्या है आपका, एक है, समझे बात को, यहाँ पर क्या है, एक, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक। इसका मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी, इस अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी एक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया की जब कोटि एक हो गई, इसका मतलब ये हो गई आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसी होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई आपकी। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं अगर यहां पर हम अगला एग्जांपल लेते हैं तो आपका जैसे यहां पर हो जाएगा CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है, गिव्स आउट आपका क्या बन जाएगा यहां पर CH3COO Na और प्लस S2। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर फिर से क्या करेंगे, इसका वेग निकालेंगे। तो जब इसका वेग निकालेंगे तो फिर से वैसे लिखेंगे, यहाँ वेग स्थिरांक के लिखेंगे और यहां पर इसको लिखेंगे CH3 और COOH। उसके बाद अब यहां पर ध्यान देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा NaOH। ठीक है, यहां पर चूंकि हमारा दूसरा अभिकारक है तो एक अभिकारक हमारा क्या है CH3COOH, एक अभिकारक हमारा क्या है NaOH। देखिए यहां पर जिस तरीके से हमने यहां पर क्या लिया था, यहां पर क्या किया था NH4NO2 में क्या किया था कि यहां पर इसकी जो सांद्रता थी इसकी आणविक संख्या से मैंने देखा था एक थी, तो इसके ऊपर पावर 1 लगा दिया था। तो कोटि निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, अभिक्रिया की कोटि बराबर M1 प्लस M2 होता है। तो भाई साहब हमारे पास तो एक ही अभिकारक है, तो हमारे पास तो M1 है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा M1। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर इसकी अणुक संख्या कितनी है, 1 है, और इसकी अणुक संख्या कितनी है, 1 है। तो 1 मतलब इसकी पावर 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। तो इसका मतलब अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी, ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी, ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर M1 प्लस M2 अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो M1 कितना है 1, M2 कितना है 1, तो कितना हो जाएगा आपका 2। तो इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो गई 2। तो आपकी ये जो अभिक्रिया हो गई ये आपकी कैसी होगी, ये आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ये आपकी कैसी होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और अगर एग्जांपल लेने का हम प्रयास करें, ठीक है, अगर हम और एग्जांपल लेने का प्रयास करें, ठीक है, तो सपोज करो यहां पर मैं एग्जांपल अगर लेता हूं, ठीक है, मान लो एग्जांपल मैं यहां लेता हूं 2NO प्लस O2। ठीक है, आपका क्या बनेगा 2NO2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए आप, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका अगर हम वेग निकालेंगे, ठीक है, इसका अगर वेग निकालेंगे, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, इसका अगर हम वेग निकालते हैं यहां पर, इसका अगर हम वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर K और यहां पर लिखेंगे NO, उसके बाद यहां पर लिखेंगे O2। ठीक है, यही तो लिखेंगे। अब NO इसका देखिए यहां पर 2 है तो इससे 2 लगा देंगे, उसके बाद O का कितना है 1, तो यहाँ 1 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जब कोटि निकालेंगे, ठीक है, तो जब इसकी अगर कोटि निकालने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है, इसकी जो कोटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं अभिक्रिया की कोटि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसकी कुछ बातें उसको आपको ध्यान देना है कि एक से अधिक प्राथमिक पदों में, ठीक है, एक से अधिक प्राथमिक पद में होने वाली अभिक्रियाओं में सदैव मंदतम पद, ध्यान दीजिएगा, सदैव मंदतम पद ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। मतलब जो स्लोवेस्ट आपका पद होता है, पॉइंट होता है, वही आपका क्या होता है, वही आपका अभिक्रिया के वेग का क्या करता है, निर्धारण करता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्या है आपका, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यही चीज आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो आप की क्या होती है, प्रयोगात्मक होती है। मतलब क्या है, आप अभिक्रिया को देख करके ये नहीं बता सकते, ठीक है, आप अभिक्रिया को देख करके नहीं बता सकते कि ये अभिक्रिया की कोटि इतनी होगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, आप इसका एक्सपेरिमेंट करके तभी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया की कोटि शून्य, ये भी बात है आपके लिए बहुत जरूरी है। अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है, और धनात्मक भी हो सकती है, धनात्मक होने के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझना है। अभी जो मैंने एक बात बोला आपको कि यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, प्रयोगात्मक होती है। प्रयोगात्मक होती है मतलब आप अभिक्रिया को देख करके तुरंत ऐसे नहीं बता सकते कि इसकी कोटि इतनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ठीक है, यहां पर मैं एग्जाम्पल लूं
मैं सपोज करो यहाँ पर लेता हूं S2 प्लस I2 या Br2, सपोज करो मैं लेता हूं यहाँ पर Br2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2HBr, यही बन जाएगा आपका 2HBr। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन से मिलकर के, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी कोटि अगर निकालने का प्रयास करोगे, पहले तो इसका वेग निकाल लेते हैं। इसका वेग जब निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा S2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br2, यहाँ पर क्या हो जाएगा Br2। अब यहाँ पर इसकी सांद्रता एक एक, तो इसकी जब कोटि हो जाएगी, इसकी जो कोटि निकालेंगे, इसकी कोटि निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसकी कोटि निकालेंगे 1 + 1 मतलब कितनी हो जाएगी 2। लेकिन इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जब S2 तथा Br2 को, ठीक है, जब S2 तथा Br2 को जल से भरी नली के ऊपर लेकर क्रिया कराने पर शून्य कोटि की अभिक्रिया प्राप्त होती है। मतलब अगर इसी को जल से भरी नली के ऊपर अगर मतलब मैंने क्या बोला, S2 और Br2 को अगर जल से भरी नली के ऊपर क्रिया करवाएंगे तो आपकी जो अभिक्रिया की कोटि होगी, जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। मतलब क्या है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी भाई साहब एक्सपेरिमेंटल होती है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंट बेस पर होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।